गुल्ली बुली और शॉन आज एक लेक में फिशिंग करने आए हुए हैं और इन लोगों ने अपनी फिशिंग रॉड पानी के अंदर डाल दिया है। शॉन कहता है आज यहाँ की सारी फिशेस को मैं लेकर जाऊंगा। मेरे जैसा फिशरमैन कोई भी आज तक पैदा नहीं हुआ है गुल्ली और बुल्ली। बुल्ली कहता है हाँ मुझे पता है शॉन, लास्ट टाइम तुमने एक फ्रॉग पकड़ा था लेकिन हम फिशिंग करने आए थे, तुम सच में कमाल के हो। शॉन कहता है आज देखना मैं क्या करता हूँ, तब जाकर तुम मेरी इज्जत करोगे बुल्ली। बुल्ली कहता है तुम लोग बस लड़ते ही रहोगे क्या, हम आधे घंटे से यहाँ पर आए हुए लेकिन हमें एक फिश तक नहीं मिली है। बुल्ली कहता है जब मैं शुरू करूंगा तो देखना, जैसे ही मुझे पहली फिश मिली उसके बाद से गिनती रुकेगी नहीं। गुल्ली कहता है हम बस ऐसी बातें ही करते रह जाएंगे। और तभी वहां से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा होता है। वो आदमी इनसे कहता है अरे गुल्ली बुल्ली और शॉन तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। शॉन कहता है हम यहाँ पर फिशिंग करने आए हैं दादा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो आदमी कहता है फिशिंग करने आए हो, अच्छी बात है, करो करो, मैं तो बस अपने घर जा रहा था। ठीक है दादा आप घर जाओ, अगर हमें अच्छी खासी मछलियां मिलेंगी तो हम आपके घर तक पहुंचा देंगे। तुम लोगों का शुक्रिया गुल्ली बुल्ली और शॉन। और वो आदमी वहां से जाने लगता है। बुल्ली कहता बहुत अच्छा आदमी है ये, एक बार मुझे भूख लगी थी और मेरे पास खाना नहीं था तो इन दादाजी ने मुझे खाना खिलाया था। और गुल्ली बुल्ली और शॉन फिशिंग कर ही रहे होते हैं कि तभी इन लोगों को कुछ आवाज सुनाई देती है और ये लोग देखते हैं कि वहाँ पास में एक पोर्टल खुल रहा होता है। बुल्ली कहता अब ये क्या बला है गुल्ली, आजकल पता नहीं क्या हो गया है, न जाने कब कहाँ से कौन सा पोर्टल खुल जाता है। गुल्ली कहता हाँ बात तो सही कह रहे हो बुल्ली। शॉन कहता अरे वो क्या है। और ये लोग देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से कुछ यूएफओ बाहर आ रहे होते हैं और वो उड़कर वहां से चले जाते हैं। शॉन कहता अरे नहीं, इस पोर्टल के अंदर से तो कुछ यूएफओ बाहर निकले हैं लेकिन पता नहीं वो इतनी तेज कहाँ चले गए। गुल्ली कहता मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है बुल्ली, हमें चलकर ये बाबा को बताना चाहिए। और तभी शॉन बाबा को फोन मिलाता है। कैसे हो तुम लोग गुल्ली बुल्ली और शॉन, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि आज शाम को मेरे घर पार्टी है, आ जाना। शॉन कहता है बाबा हम यहाँ पर फिशिंग करने आए थे लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर एक पोर्टल खुला और उसके अंदर से कुछ यूएफओ बाहर निकले। और तभी शॉन देखता है कि वो पोर्टल वहां से बंद हो जाता है। शॉन कहता है और लो ये देखो वो पोर्टल अब गायब भी हो गया। बाबा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है कुछ ना कुछ हो रहा है हमारी दुनिया में, तुम लोग जितना जल्दी हो सके मेरे घर आ जाओ, आगे क्या करना है मैं देखता हूँ। और गुल्ली बुल्ली और शॉन अपनी गाड़ी में बैठकर बाबा के घर जाने लगते हैं। और थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा के घर पहुंच जाते हैं और यहाँ बाबा उनका इंतजार कर रहे होते हैं। बाबा कहते हैं तुम लोग आ गए गुल्ली बुल्ली और शॉन, तुम लोग सही सलामत तो हो। गुल्ली बुल्ली और शॉन अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं। गुल्ली कहता है बाबा हम बिल्कुल ठीक हैं, आपको शॉन ने सारी बात तो बता ही दी होगी। बाबा कहते हैं हाँ मुझे पता है, शॉन ने मुझे सारी बातें बता दी हैं, तुम लोगों के सामने कोई पोर्टल खुला था और उसमें से कुछ यूएफओ बाहर निकले थे। शॉन कहता है हाँ बाबा, और वो एक नहीं दो थे, मुझे लगता है एलियंस हमारी दुनिया में आ चुके हैं। बाबा कहते हैं ऐसा हो सकता है, पहले मुझे ये बताओ तुम लोग ठीक तो हो, उन लोगों ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। बुल्ली कहता है हम बिल्कुल ठीक है बाबा, वो पोर्टल खुला और वहां से फिर गायब भी हो गया और हमें पता नहीं वो एलियंस कहाँ गए होंगे। बाबा कहते हैं उसकी चिंता मत करो, मुझे लगता है कुछ ना कुछ हमारी दुनिया में गलत हो रहा है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मुझे अपने ध्यान में जाना होगा ये पता करने के लिए कि ऐसा क्या हो रहा है और वो एलियंस यहाँ पर क्यों आए हैं। और बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं और ध्यान में चले जाते हैं। शॉन कहता है बाबा की ये शक्तियां मुझे भी चाहिए गुल्ली बुल्ली। बाबा को सारे सवालों का जवाब अपने ध्यान में मिल जाता है, ये शक्तियां आखिर बाबा को कैसे मिली होंगी। गुल्ली कहता है तुम्हें इन शक्तियों को पाने के लिए हिमालय में बहुत सालों के लिए मेडिटेशन करना होगा शॉन, और तुम तो 5 मिनट के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पाओगे, तो तुम रहने ही दो। शॉन कहता है तुम मुझे कभी सीरियसली नहीं लेते हो गुल्ली, चलो कोई बात नहीं, एक दिन मेरे पास भी ऐसी शक्तियां होंगी और उस दिन मैं तुम्हें गलत साबित कर दूंगा। गुल्ली कहता है हाँ जरूर देखेंगे। और तभी वहां पर रॉड भी आ जाता है। रॉड कहता है गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा ने मुझे यहाँ पर बुलाया था लेकिन वो तो यहाँ पर दिख ही नहीं रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, तुम लोग बताओ कैसे हो गुल्ली बुल्ली और शॉन। शॉन कहता है रॉड हम एकदम ठीक हैं, तुम बताओ कैसे हो, और ये बताओ तुम मुझे बाइक चलाना कब सिखा रहे हो। रॉड कहता है अरे ये तुम्हारी ही बाइक है शॉन, इसमें मेरा और तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम कभी भी ये बाइक लेकर जा सकते हो। शॉन कहता है ले तो जा सकता हूँ लेकिन पहले सिखाओ तो। तभी रॉड की नजर ऊपर पड़ती है और रॉड बाबा को देखता है। रॉड कहता है ये क्या हो रहा है गुल्ली बुल्ली और शॉन, बाबा अपने ध्यान में क्यों हैं, सब ठीक तो है ना। शॉन कहता है अरे रॉड तुम्हें पता नहीं है, हमारी दुनिया में एलियंस आ चुके हैं और वो एलियंस हमारे सामने ही एक पोर्टल से निकले हैं और वो यूएफओ में बैठ कर आए हैं। रॉड कहता है अरे वाह, यानी कि एक नया एडवेंचर आने वाला है। बुल्ली कहता है हाँ रॉड, और हमें उसके लिए तैयारी करनी होगी और इसलिए ही बाबा अपने ध्यान में गए हैं ताकि वो पता कर सके कि वो एलियंस हमारी दुनिया में क्यों आए हैं। रॉड कहता है बहुत अच्छे बाबा, लेकिन ये अपनी आंखें कब खोलेंगे। और तभी बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और बाबा वापस नीचे उतरते हैं। बाबा कहते हैं गुल्ली बुल्ली और शॉन मुझे सब कुछ पता चल चुका है, उन एलियंस को मम्मी ने बुलाया है। रॉड कहता है मम्मी, मम्मी क्या कर रही है, क्या वो वापस आ चुकी है। बाबा कहते हैं हाँ रॉड, उसने अपने किसी खास मकसद के लिए उन एलियंस को यहाँ पर बुलाया है और हमें चलकर देखना चाहिए कि ऐसा क्या काम है मम्मी को जिसकी वजह से उसने एलियंस को बुलाया है, शायद हमारी दुनिया को कोई खतरा हो सकता है। शॉन कहता है हाँ बाबा, हमें जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहिए। तभी बाबा वहां पर अपनी शक्तियों से एक टेंट बना देते हैं। बाबा कहते हैं गुल्ली बुल्ली और शॉन तुम लोग यहाँ इस टेंट के अंदर रहोगे और चाहो तो तुम मेरे घर के अंदर भी रह सकते हो, क्योंकि इस एडवेंचर पर मैं और रॉड जा रहे हैं, तुम लोग यहाँ पर हमारा इंतजार करो, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को फोन करूंगा। बुल्ली कहता है ठीक है बाबा, हम आपकी बात मानते हैं, हम यहीं पर आपका इंतजार करेंगे। बाबा कहते हैं बहुत अच्छे बुल्ली। और तभी बाबा अपनी शक्तियों से वहां पर एक ड्रैगन को बुलाते हैं। नमस्ते बाबा, कैसे हैं आप। बाबा कहते हैं हमें मम्मी के पास ले चलो। और बाबा और रॉड उस ड्रैगन पर बैठकर मम्मी के पास जाने लगते हैं और इधर वो यूएफओ उस मम्मी के पास पहुंच जाते हैं और उसके अंदर से 2 एलियंस बाहर निकलते हैं। मम्मी वहां पर है और वो दोनों एलियंस मम्मी के पास आ जाते हैं। नमस्ते मम्मी, कैसी हो तुम। मम्मी कहती मैं ठीक हूँ एलियंस, तुम बताओ कैसे हो, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई।
हम बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हारे बुलाने पर हम फटाफट से हमारी दुनिया से निकले और जल्दी से तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं। मम्मी कहती तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इसलिए ही तुम मेरे दोस्त हो। वो तो ठीक है मम्मी, लेकिन अब हमें ये बताओ कि तुमने इतने अर्जेंट में हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? ऐसा क्या काम आ गया तुम्हें? मम्मी कहती है एलियंस, मुझे इजिप्ट के अंदर कुछ मिला है और वो मेरे एक पूर्वज की मूर्ति है, यानी कि स्टैच्यू, और उसके साथ में मुझे एक किताब भी मिली है। और उस किताब के हिसाब से अगर हम 3 जादुई पत्थर लेकर आते हैं तो हम उस मूर्ति को वापस जिंदा कर सकते हैं। और मैंने सुना है कि मेरे उस पूर्वज के पास में बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं। अगर हम उसको जिंदा कर देते हैं तो हम सभी लोग इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। एलियन कहता ये है पूर्वज क्या होते हैं? मम्मी कहती पूर्वज यानी कि मेरे बहुत पुराने फैमिली मेंबर। तुम इसको ऐसे समझो कि मेरे दादा के दादा के दादा। ये तो बड़ा कूल है। हम तुम्हारी मदद करेंगे उन 3 पत्थरों को पाने में, और उसके बदले में थोड़ी सी शक्तियां हमें भी दे देना। मम्मी कहती बिल्कुल, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। एलियन कहता है ठीक है, तो बताओ कब चलना है? मम्मी कहती हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। और मम्मी तभी अपनी शक्तियों से वहां पर एक पोर्टल बनाती है। मम्मी कहती आ जाओ मेरे पीछे, हम इजिप्ट चल रहे हैं। और मम्मी उन एलियंस के साथ में उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। और उनके जाते ही बाबा और रॉड यहाँ पर आ जाते हैं। और बाबा और रॉड देखते हैं कि वहां पर 2 यूएफओ रखे होते हैं। रॉड कहता है बाबा, मुझे लगता है गुल्ली बुली और शॉन इसी यूएफओ की बात कर रहे थे। बाबा कहते हैं हाँ रॉड, इसका मतलब हम सही जगह पर आए हैं, ये मम्मी की ही जगह है। रॉड कहता है बाबा, लेकिन यहाँ पर मम्मी और एलियंस तो है ही नहीं। बाबा कहते हैं रुको, मैं देखता हूँ। और बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं। रॉड कहता है लो, ये फिर से अपने मेडिटेशन में गए। काश मेरे पास भी ये शक्ति होती तो मैं भी अपनी आंखें बंद करके ही सब कुछ जान जाता। और बाबा तभी अपनी आंखें खोलते हैं। बाबा कहते हैं रॉड, मम्मी एलियंस को इजिप्ट के अंदर लेकर गई है। मुझे लगता है वहाँ पर कोई ना कोई रहस्य छुपा है और मम्मी ने किसी खास मकसद के लिए ही एलियंस को यहाँ पर बुलाया है। रॉड कहता है बाबा, हमें वहाँ पर पहुंचना होगा और हमें वहाँ पर जाकर देखना होगा कि ऐसा क्या काम करवा रही है मम्मी। बाबा कहते हैं बिल्कुल रॉड, मैं अपनी शक्तियों से उस पोर्टल को खोल सकता हूँ जिसके जरिए मम्मी और एलियंस इजिप्ट के अंदर गए हैं। और बाबा उस पोर्टल को वापस खोलते हैं और बाबा और रॉड उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। और मम्मी और एलियंस उस पोर्टल की मदद से इजिप्ट में पहुंच जाते हैं। एलियन कहता है मम्मी, हम यहाँ पर आ तो गए हैं, लेकिन तुमने अभी तक हमें ये नहीं बताया कि ऐसा कौन सा काम है जो कि तुम अकेले नहीं कर पा रही थी और जिसके लिए तुम हेल्प मांग रही हो हमसे। मम्मी कहती इसका पता तुम्हें चल जाएगा एलियन, चलो मेरे साथ आओ, बहुत बड़ा मिशन है ये तुम लोगों के लिए और इसलिए ही मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। एलियन कहता है ठीक है, हमें ले चलो वहाँ पर, देखते हैं ऐसी क्या चीज है जिसने तुम्हें मजबूर किया हमें बुलाने पर। और मम्मी एलियंस को एक मंदिर के पास लेकर आती है। एलियन कहता है तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आई हो मम्मी? क्या तुम यहाँ पर हमसे कोई मूर्ति बनवाने वाली हो अपनी? हम ये सब नहीं करते हैं, हम राजू मिस्त्री नहीं है। मम्मी कहती है अरे नहीं एलियन, मुझे पता है तुम कोई कारीगर नहीं हो और मैं तुमसे यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं बनवा रही हूँ, तुम यहाँ पर इसे देख रहे हो। एलियन कहता है हाँ, ये तो कोई मूर्ति लगती है। मम्मी कहती ये कोई मूर्ति नहीं, ये मेरे पूर्वज हैं और इनके पास बहुत सारी सुपर पावर्स थी, लेकिन एक श्राप के चलते ये एक मूर्ति में बदल गए और मैंने तुम लोगों को इसलिए यहाँ पर बुलाया है क्योंकि मैं इन्हें वापस जिंदा करना चाहती हूँ। एलियन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है मम्मी? मुझे लगता है ये मूर्ति बनने के बाद में वापस जिंदा नहीं हो पाएंगे, इनकी आत्मा जा चुकी होगी। मम्मी कहती नहीं, मुझे एक पुरानी किताब मिली है जिसके अंदर इन्हें वापस लाने का तरीका लिखा हुआ है, वही है वो किताब। एलियन कहता है अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये किताब हमें भी देना, हम भी ये हमारी दुनिया में जाकर ट्राई करेंगे। मम्मी कहती है ठीक है, लेकिन पहले मेरा काम तो करा दो। ठीक है, बताओ हमें क्या करना है। इस किताब के अंदर 3 जादुई चीजों के बारे में बताया गया है। अगर वो 3 जादुई चीजें इस्तेमाल की जाएं, तो फिर हम किसी को भी वापस जिंदा कर सकते हैं और उन 3 चीजों से इसका श्राप टूट सकता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम हमसे क्या चाहती हो? मम्मी कहती मैं चाहती हूँ कि तुम वो 3 चीजें लेकर आओ मेरे लिए, क्योंकि तुम्हारे पास वो पावर्स हैं जिससे कि तुम उन चीजों को ला पाओ। एलियन कहता है अगर वो 3 चीजें ही लानी थी तब तो ये तुम भी कर सकती थी। मम्मी कहती है जिसको भी वापस जिंदा करना हो उसके परिवार वाले ये चीजें नहीं ला सकते हैं, इसलिए मैं जानबूझ के भी ये 3 चीजें खोजने नहीं जा सकती हूँ, इसलिए तुम लोगों को ही उसे खोजने जाना होगा। एलियन कहता है ठीक है। और मम्मी उन एलियंस को सारी चीजें समझा देती है और वो एलियंस वहां से अपने सफर में आगे बढ़ते हैं उन 3 चीजों को खोजने के लिए। और मम्मी भी वहां से गायब हो जाती है। और तभी वहां पर बाबा और रॉड आ जाते हैं। रॉड कहता है आपका पोर्टल सही था बाबा, हम लोग इजिप्ट में पहुंच चुके हैं। बाबा कहते हैं रॉड, मैं महसूस कर सकता हूँ कि मम्मी और वो एलियंस यहीं पर थे, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है। रॉड कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर आना वेस्ट हो गया बाबा? बाबा कहते नहीं, वो देखो सामने एक स्टैच्यू है, चलो उसके पास चलते हैं। और बाबा और रॉड उसी मूर्ति के पास आने लगते हैं। रॉड कहते हैं ये मूर्ति तो थोड़ी अजीब सी है बाबा, ऐसा लग रहा है जैसे ये जिंदा है। बाबा कहते हैं हाँ रॉड, तुम सही कह रहे हो, मुझे लगता है इसी के पीछे कुछ रहस्य छुपा है। और तभी बाबा को वहां पर एक किताब दिखती है। बाबा कहते हैं रॉड वो देखो, वहां पर एक किताब है। और बाबा उस किताब को पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं रॉड, वो मम्मी इस मूर्ति को जिंदा करना चाहती है। ये मूर्ति उस मम्मी के पूर्वज की है और मम्मी ने एलियंस को इसलिए बुलाया है क्योंकि इसको जिंदा करने के लिए 3 जादुई पत्थरों की जरूरत है और वो एलियंस वही लेने गए हैं। अगर ये मूर्ति जिंदा हो गई तो मम्मी इस पूरी दुनिया पर राज करेगी। रॉड कहता है बाबा हमें उसे रोकना होगा। बाबा कहते हैं हाँ रॉड, और इसके लिए हमें उन 3 पत्थरों को पाना होगा। इससे पहले कि वो पत्थर उन एलियंस को मिले, हमें उनसे पहले पहुंचकर उन पत्थरों को पाना होगा। रॉड कहता है सही कह रहे हैं आप बाबा। बाबा कहते हैं 3 स्टोन्स हैं, रेड हार्ट, ब्लैक हार्ट और ब्लू हार्ट। चलो सबसे पहले हम रेड हार्ट को ढूंढने जा रहे हैं। और बाबा और रॉड वहां से निकल जाते हैं उन 3 पत्थरों को पाने के लिए। और बाबा और रॉड उस बुक की मदद से
एक जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। रॉड कहता है बाबा हम यहाँ पर आ तो गए, लेकिन आपको क्या लगता है वो चीज हमें कहाँ मिलेगी? बाबा कहते हैं उसमें एक मोती के बारे में लिखा था, कोई क्रिस्टल या फिर कोई पत्थर होगा, हमें उसे ही खोजना है। रॉड कहता है क्या आप उसकी बात कर रहे हैं बाबा? और बाबा और रॉड देखते हैं कि थोड़ी दूर पर एक चबूतरे के ऊपर एक जादुई पत्थर रखा होता है। बाबा कहते हैं तुम्हारी नजरें तो काफी तेज हैं रॉड, कमाल कर दिया तुमने तो। कौन सा चश्मा लगाते हो? चश्मा ही तो नहीं है बाबा। और बाबा और रॉड उस जादुई पत्थर के पास आते हैं, लेकिन तभी वहां पर जमीन हिलने लगती है और एक छोटा सा लावा का दरिया बन जाता है। रॉड कहता है ये क्या बाबा, अभी तो ये एकदम आराम से हमें मिल जाता, लेकिन यहाँ की जमीन तो नीचे चली गई और पता नहीं कहाँ से लावा आ गया। बाबा कहते हैं हम एक ऐसी चीज लेने आए हैं जो कि जादुई है, थोड़ी बहुत मुश्किलें तो आएंगी ही रॉड, तुम चिंता मत करो। रॉड कहता है वो तो ठीक है बाबा, लेकिन हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो एलियंस यहाँ पर कभी भी आते होंगे, वो तो अच्छा है हम उनसे पहले यहाँ पर पहुंच गए। बाबा कहते हैं चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। और बाबा एक जंप करते हैं और सीधे उस चबूतरे के ऊपर आ जाते हैं। रॉड कहते हैं कमाल कर दिया बाबा आपने तो, एक जंप में ही आप उसके ऊपर चले गए। बाबा कहते हैं हाँ रॉड, अब ये चीज हमें मिल चुकी है। और बाबा उस पत्थर को उठाकर वापस रॉड के पास आ जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर वो एलियंस पहुंच जाते हैं। वो एलियन कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई कि तुमने रेड हार्ट स्टोन को यहाँ से उठा लिया? बाबा कहते हैं अच्छा तो इसका कोई नाम भी है, रेड हार्ट स्टोन, अच्छा नाम है और ये पत्थर देखने में सुंदर भी है। एलियन कहता है तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो क्या? इससे पहले कि हम तुम्हें खत्म कर दें, रेड हार्ट स्टोन मुझे वापस कर दो। रॉड कहता है ये तुम्हारा नहीं है, इसे पहले हमने पाया है। और तभी वो दोनों एलियंस बाबा रॉड को पीछे गिरा देते हैं। तुमसे लड़ाई करने का हमारे पास टाइम नहीं है। और वो एलियंस रेड हार्ट स्टोन को लेकर वहां से गायब हो जाते हैं। रॉड कहता है ये क्या बाबा, ये लोग तो बहुत ही पावरफुल हैं, इन्होंने एक झटके में ही हमें पीछे गिरा दिया, इससे पहले कि हम संभल पाते वो लोग गायब भी हो गए। बाबा कहते हैं मैंने उनकी शक्तियों को कम समझा था रॉड, गलती हमारी है, लेकिन अभी भी हमारे पास मौका है, हम दूसरे पत्थर को ढूंढने जा सकते हैं जिसका नाम है ब्लैक हार्ट स्टोन, काले दिल का पत्थर। रॉड कहता है ठीक है बाबा। और इधर वो दोनों एलियंस रेड हार्ट स्टोन को लेकर वापस इजिप्ट में आ जाते हैं और उनके सामने मम्मी खड़ी होती है। एलियंस कहते हैं ये देखो मम्मी, हमें रेड हार्ट स्टोन मिल चुका है, लेकिन वहाँ पर एक समस्या आ गई थी। मम्मी कहती कैसी प्रॉब्लम? वो एलियन कहता है वहाँ पर तुम्हारी दुनिया के 2 आदमी थे और वो लोग हमसे पहले वहाँ पर पहुंचकर इस रेड हार्ट स्टोन को चुरा रहे थे। मम्मी कहती और तुम लोगों ने उन्हें हरा दिया ना? एलियन कहता है हाँ, हम सही टाइम पर पहुंच गए, नहीं तो ये स्टोन वो चुरा ही रहे थे। मम्मी कहती तो तुम लोग वापस क्यों आ गए? अगर उन्हें वो जगह पता थी तो बाकी के स्टोन की जगह भी पता होगी, तुम लोगों को जल्दी से जल्दी उन दोनों स्टोन्स को लेने जाना चाहिए, मुझे लगता है वो दूसरा। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। मम्मी हम अभी जाते हैं और उन दोनों को सही सबक सिखाते हैं और उन पत्थरों को भी तुम्हारे पास लेकर आते हैं। और एलियंस वापस वहां से निकल जाते हैं। और थोड़ी ही देर में ये लोग एक दूसरी जगह पर पहुंचते हैं और ये जंगल थोड़ा डरावना होता है। रॉड कहता है यहाँ का जंगल तो बहुत डरावना है बाबा, यहाँ के सारे पेड़ सूखे हुए हैं, कहीं हम गलत जगह पर तो नहीं आ गए हैं? बाबा कहते नहीं रॉड, इस बार हमें ब्लैक हार्ट को ढूंढना है और इसलिए ही ये जगह थोड़ी सी डार्क भी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। रॉड कहता है बिल्कुल बाबा। और बाबा और रॉड थोड़ा आगे बढ़ते हैं और तभी इन लोगों को एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। रॉड कहता है बाबा वो देखिए वहाँ पर एक मॉन्स्टर खड़ा है। बाबा कहते हैं हाँ रॉड, और उसके सर पर देखो वो ब्लैक हार्ट उसके सर पर रखा हुआ है। रॉड कहता है लेकिन बाबा ये मॉन्स्टर हमें देख कर भी हिल क्यों नहीं रहा है? बाबा कहते हैं मुझे लगता है ये बस एक मूर्ति है रॉड, हमें जाकर बस इसके सर पे से वो ब्लैक हार्ट उठाना है, शायद ये बस लोगों को डराने के लिए है। रॉड कहता है सही कह रहे हैं आप बाबा। और रॉड जाकर उस मॉन्स्टर के सर पर से वो ब्लैक हार्ट उठा लेता है। बाबा कहते बहुत अच्छे रॉड, शायद हमारा काम यहाँ पर इतना ही था, शुक्रिया बाबा, अब लगता है हमें तीसरी जगह के लिए निकलना चाहिए। लेकिन तभी बाबा और रॉड देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जिंदा हो जाता है। अच्छा तो तुम लोगों ने मेरे पत्थर को चुरा लिया है, लेकिन मैं तुम्हें अब यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और वो मॉन्स्टर बाबा और रॉड को पीछे गिरा देता है। रॉड कहता है ये क्या बाबा, ये मॉन्स्टर अचानक से जाग गया और ये तो हम पर हावी हो रहा है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। और तभी बाबा हवा में उठते हैं और उस मॉन्स्टर को एक जोरदार पंच मारते हैं और वो मॉन्स्टर पीछे जाकर पत्थरों में टकरा जाता है। बाबा कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इससे लड़ने में टाइम वेस्ट करें, हमें यहाँ से निकलना चाहिए रॉड। और बाबा और रॉड वहाँ से तीसरी जगह के लिए निकल जाते हैं। अच्छा हुआ बाबा, वो अब बेहोश भी हो चुका है, आप बूढ़े जरूर हो गए हैं लेकिन आपके डोलों में अभी भी वो बात है, जिम जाया करिए वैसे। और थोड़ी ही देर में बाबा और रॉड अपनी तीसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। रॉड कहता है हम अपनी तीसरी जगह पर आ चुके हैं बाबा, यहाँ पर हमें ब्लू हार्ट स्टोन को खोजना है। बाबा कहते हैं हाँ रॉड, अपनी आंखें हर जगह घुमाओ, वो पत्थर कहीं भी छुपा हो सकता है। तभी बाबा और रॉड को वहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देती है। कौन हो तुम लोग? क्या तुम लोग यहाँ पर ब्लू हार्ट स्टोन को खोजने आए हो? अगर हाँ तो तैयार हो जाओ अपने चैलेंज के लिए। रॉड कहता है ये आवाज कहाँ से आ रही है बाबा? बाबा कहते हैं ये आवाज जहाँ से भी आ रही है वो सही कह रहा है रॉड, हमें इसकी बात माननी चाहिए। और तभी बाबा और रॉड देखते हैं कि वहाँ के चैम्बर्स के दरवाजे खुल जाते हैं। रॉड कहता है ये क्या है बाबा? बाबा कहते हैं ये किसी चैलेंज की तैयारी है रॉड, शायद हमें यहाँ पर सरवाइव करना है। और तभी एक चैम्बर में से एक बड़ा सा पत्थर घूमते हुए आने लगता है और बाबा और रॉड सही टाइम पर उसको डॉज करते हैं। बाबा कहते हैं मैं समझ गया रॉड, इन सारी चैम्बर्स में से ऐसे पत्थर निकलेंगे और हमें इनसे बचना है। शायद ये कुछ समय के लिए चैलेंज बनाया गया है और अगर हम इसको सर्वाइव करते हैं तब जाके हमें ब्लू हार्ट स्टोन मिलेगा। और तभी दूसरे चैम्बर में से भी एक पत्थर इनकी तरफ आता है और सही टाइम पर ये साइड हट जाते हैं। बाबा कहते हैं बहुत अच्छे रॉड।
और बाबा और रॉड इस चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं और तभी एक आवाज आती है। बहुत अच्छे, तुम लोगों ने अपना चैलेंज पूरा कर लिया है और अब तुम ब्लू हार्ट स्टोन के हकदार हो। और इसके साथ साथ में मैं तुम्हें एक जादू स्टाफ भी देता हूँ। और बाबा रॉड के सामने ब्लू हार्ट स्टोन के साथ साथ एक स्टाफ भी आ जाता है। रॉड कहता है वाह बाबा, ये स्टाफ कितना सुंदर है, मुझे लगता है इसके अंदर बहुत सारी शक्तियां होंगी। बाबा कहते हैं हाँ रॉड। और तभी वो दोनों एलियन वहां पर पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो तुम यहाँ पर पहुंचे हो और तुमने यहाँ का ब्लू हार्ट स्टोन भी ले लिया होगा। रॉड कहता है तुम लोग आने में लेट कर गए, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसे कैसे? तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते हो। ये ब्लू हार्ट स्टोन हम लेकर मम्मी को देंगे। बाबा कहते हैं अब तुम्हारी कुछ भी नहीं चलेगी और बाबा उन दोनों एलियंस पर अटैक करके उन्हें वहां से उड़ा देते हैं। रॉड कहते हैं ये जादू स्टाफ तो कमाल का है बाबा, आपने एक झटके में ही इन दोनों एलियंस का काम तमाम कर दिया। बाबा कहते हैं सही कह रहे हो रॉड, वैसे है तो ये सच में अच्छा। लेकिन बाबा और रॉड के सामने एक और मुसीबत आ जाती है। यहाँ पर खुद मम्मी आ चुकी होती है। तुम लोगों ने मेरे रास्ते में बहुत मुसीबतें पैदा कर दी और अब मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली हूँ। और मम्मी अपनी शक्तियों से बाबा और रॉड पर हमला करती है और मम्मी वो ब्लू हार्ट स्टोन और ब्लैक हार्ट स्टोन लेकर वापस इजिप्ट में जाने लगती है। रॉड कहता है बाबा ये तो हमारे दोनों स्टोन्स को लेकर चली गई। बाबा कहते हैं हमें इसे रोकना होगा, इसकी शक्तियां कम नहीं है रॉड। और बाबा और रॉड उस मम्मी के पीछे जाने लगते हैं और इधर मम्मी उस मूर्ति के पास आ जाती है और उस मूर्ति को वापस जिंदा करने के लिए उस किताब को उठा के कुछ मंत्र पढ़ रही होती है। और मम्मी ने वो तीनों जादुई पत्थर उस मूर्ति के ऊपर रख दिया होता है। बस थोड़ी देर ये मंत्र जाप करना है, उसके बाद में ये मूर्ति जिंदा हो जाएगी और इस पूरी दुनिया पर मेरा राज होगा। लेकिन मम्मी को नहीं पता कि यहाँ पर बाबा और रॉड आ चुके होते हैं। रॉड कहता है बाबा हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये मम्मी उस मूर्ति को जगा देगी। बाबा कहते हैं चिंता मत करो, मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। मैंने उस किताब में एक मंत्र देखा था। और बाबा उस मंत्र को आंखें बंद करके पढ़ते हैं और तभी बाबा की आंखें ग्रीन हो जाती हैं और बाबा उस जादुई स्टाफ से उस मम्मी पर जादू करते हैं और मम्मी का खेल खत्म हो जाता है और मम्मी वहां से उड़कर गायब हो जाती है। रॉड कहता है ये कैसे हुआ बाबा? बाबा कहते हैं उस किताब में एक मंत्र था जो कि सारी मम्मी पर काम करेगा। उस मंत्र को बोलने से मम्मी की सारी शक्तियां खत्म हो गई और मम्मी एक दूसरी दुनिया में चली गई है जहाँ पर वो कैद हो चुकी है। रॉड कहता है बाबा ये तो कमाल हो गया, ये मंत्र आपने वहां पर क्यों नहीं बोला था? बाबा कहते हैं क्योंकि ये मंत्र सिर्फ इजिप्ट में ही काम करता है। और बाबा वापस एक पोर्टल बनाते हैं और बाबा और रॉड उस पोर्टल से सीधा अपने घर पर निकलते हैं। शॉन कहता है बाबा आप आ गए, आप लोग सही सलामत तो हो? बाबा कहते हैं हम बिल्कुल ठीक है शॉन, ये एडवेंचर भी काफी अच्छा था, हमने मम्मी की चाल को कामयाब होने से रोक दिया। बुली कहता है बहुत अच्छे बाबा और रॉड, आप लोगों की हमेशा जीत ही होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ तो आप उसको सबसे पहले देख सकें। गुल्ली बुल्ली और सोन आज अपने दोस्तों के साथ पिरामिड घूमने के लिए जाने वाले हैं। बुल्ली और सोन ने अपना सारा जरूरत का सामान बैग में पैक कर लिया है और अपने घर के बाहर खड़े होकर किसी के आने का इंतजार कर रहा है। अरे ये क्या, यहाँ तो रॉड अपने बेटे चुन्नी के साथ आया हुआ है। लगता है गुल्ली बुल्ली के साथ रॉड और चुन्नी भी पिरामिड घूमने के लिए जाने वाले हैं। ये लोग इंतजार कर ही रहे होते तभी वहाँ पे स्काइलर आ जाता है। स्काइलर बुल्ली और सोन के पास आकर खड़ा हो जाता है। स्काइलर बुल्ली से कहता है बाकी के सारे लोग कहाँ है बुल्ली, मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बुल्ली कहता है मुझे नहीं पता, मैंने तो सबको 8 बजे ही आने को कहा था, लेकिन अभी तक रॉड और चुन्नी के अलावा और कोई भी नहीं आया है। रॉड बुल्ली से कहता है तुम परेशान मत हो बुल्ली, सारे लोग 9 बजे तक आ जाएंगे। वैसे भी ठंड के मौसम में तैयार होने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है, मैं थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि आज मैंने नहाया ही नहीं। हाँ रॉड तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, सारे लोग आते ही होंगे, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। ये लोग सारे लोगों के आने का इंतजार कर ही रहे होते हैं तभी अचानक से 2 वैन गुल्ली बुल्ली के घर के आगे आकर खड़ी हो जाती है। अरे ये क्या, इस वैन में तो सारे क्रिमिनल्स हैं, कहीं ये सारे क्रिमिनल्स भी तो गुल्ली बुल्ली के साथ पिरामिड घूमने के लिए जाने वाले नहीं हैं? वैन को देखकर स्काइलर कहता है अरे क्या तुम लोग इसी वैन से पिरामिड घूमने के लिए जाओगे और क्या हम सारे लोग इस वैन में आ जाएंगे? स्काइलर की ये बात सुनकर वैन का ड्राइवर कहता है अरे हाँ जल्दी से तुम लोग पीछे वाले वैन में जाकर बैठ जाओ, फिर हम लोग यहाँ से चलेंगे। तभी सोन कहता है हाँ अंकल, लेकिन अभी सारे लोग नहीं आए हैं, आप थोड़ा 10 मिनट रुकिए, तब तक सारे लोग आ जाएंगे। और इधर गुल्ली बाबा की बाइक पे बाबा को लेकर आ रहा है। अरे गुल्ली तुम बाइक बहुत खतरनाक चलाते हो, मुझे नीचे मत गिरा देना। गुल्ली बाबा को लेकर अपने घर आ जाता है। गुल्ली और बाबा देखते हैं कि उनका वैन आ चुका है और सारे लोग भी आ चुके हैं। बाबा बुल्ली, सोन और स्काइलर से कहते हैं तुम लोग देर क्यों कर रहे हो, जल्दी से वैन में बैठ जाओ। हाँ हाँ जल्दी करो, मैं और बाबा बाइक से ही जाएंगे। बुल्ली कहता है अरे नहीं गुल्ली, तुम इतनी दूर बाइक चलाकर नहीं जाओगे, मुझे पता है तुम बस बाबा की बाइक चलाने का मौका ही ढूंढते रहते हो, लेकिन रात को बाइक से इतनी दूर जाना ठीक नहीं होगा, और वैसे भी वो रास्ता बहुत खतरनाक है, उस रास्ते में कई बार लूटपाट हो चुकी है। बुल्ली की ये बातें सुनते ही बाबा गुल्ली से कहते हैं अरे हाँ गुल्ली, बुल्ली ठीक कहता है, बाइक को यहीं लगा दो। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। गुल्ली बाबा की बाइक को अपने घर के बाहर खड़ा कर देता है और जाकर वैन में बैठ जाता है और फिर सारे लोग पिरामिड घूमने के लिए जाने लग जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो आलोक है, आलोक ऐसे दौड़ क्यों रहा है, कहीं आलोक छूट तो नहीं गया? गुल्ली आलोक को दौड़ते हुए देख लेता है और वैन को रुकवा देता है। अगर आलोक को आने में और थोड़ी सी भी देर हो जाती तो आलोक तो छूट ही जाता और आलोक पिरामिड भी नहीं देख पाता।
सोन, चुन्नी और बाबा वैन में मजाक मस्ती करते हुए जा रहे थे। पिरामिड के पास जाते जाते इन लोगों को बहुत रात हो जाएगी, क्योंकि पिरामिड रेगिस्तान के बीचों बीच और गुल्ली बुल्ली के शहर से काफी ज्यादा दूर है। वैन का ड्राइवर वैन को बहुत तेज चला रहा होता है। ये लोग काफी दूर जाने के बाद रेगिस्तान वाले इलाके में आ जाते हैं। वैन का ड्राइवर रास्ते में वैन को कहीं भी नहीं रोकता है, क्योंकि ये रास्ता बहुत खतरनाक है। इस इलाके में डाकू रहते हैं जो लोगों को मारकर उनका सामान लूट लेते हैं। काफी देर चलने के बाद इन लोगों को दूर रेगिस्तान में 2-3 बड़े बड़े पिरामिड दिखाई देते हैं। पिरामिड दिखते ही वैन का ड्राइवर वैन को रोक देता है। सारे लोग उसी पिरामिड वाले जगह पे वैन से नीचे उतर जाते हैं और फिर दोनों वैन वहां से चला जाता है। वैन के चले जाने के बाद सोन को कुछ याद आता है। अरे हमारा बैग तो वैन में ही रह गया। रॉड कहता है अरे अब हम क्या करेंगे। तभी रेड क्रिमिनल कहता है अरे तुम लोग परेशान मत हो, मैं उस वैन के मालिक को जानता हूँ, मैं बाद में उससे बैग वापस ले लूंगा। फिर सारे लोग पिरामिड वाले गांव की तरफ देखते हैं। बाबा कहते हैं अब देर किस बात की, चलो सब पिरामिड देखने। और फिर सारे लोग पिरामिड की तरफ जाने लग जाते हैं। पिरामिड को दूर से देखने से ऐसा लग रहा था कि वो पास में ही है, लेकिन पिरामिड काफी दूर में था और वहां तक सारे लोगों को रेत में चलकर जाने में हालत खराब हो जाती है, क्योंकि रेत के ऊपर चलना इतना भी आसान नहीं। इस पिरामिड के आसपास छोटे छोटे कई सारे घर भी दिखाई दे रहे थे और यहाँ पे तो कई सारी पुरानी पुरानी मूर्तियां भी थी। ये सारे लोग काफी देर रेत के ऊपर चलने के बाद आखिरकार पिरामिड के पास पहुंच जाते हैं। चलते चलते बाबा अचानक से रुक जाते हैं। तभी आलोक बाबा से कहता है क्या हुआ बाबा, आप रुक क्यों गए। बाबा कहते हैं मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और अब मैं और नहीं चल सकता, चलो अब हम लोग सब सो जाते हैं, कल सुबह हम लोग पिरामिड घूम लेंगे। सोन कहता है हाँ हाँ बाबा, मैं भी बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। सारे लोग सोने के लिए चले जाते हैं। बाबा के साथ साथ रॉड, चुन्नी और गुल्ली बुल्ली भी सो जाते हैं। लेकिन अरे ये क्या, लगता है सोन को नींद नहीं आ रही है। लेकिन अरे ये क्या, बाकी के सारे लोग कहाँ हैं? यहाँ तो एक भी क्रिमिनल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे ये क्या, इतनी रात को ये सारे क्रिमिनल्स ये क्या कर रहे हैं? ये लोग तो रात में नाच गाना कर रहे हैं, लेकिन सोन क्या कर रहा है? अरे ये क्या, चुन्नी उठ क्यों गया? चुन्नी सोन से कहता है अंकल मुझे सूसू लगा है, आप मेरे साथ चलो ना, मुझे अकेले जाने में डर लगता है। सोन कहता है ठीक है चुन्नी, चलो इसी बहाने मैं भी कर लूंगा। सोन के ये कहते ही चुन्नी सोन के पीछे पीछे जाने लग जाता है। इधर सोन और चुन्नी सूसू करने में लगे हुए हैं। लेकिन अरे ये क्या, ये दोनों ये क्या कर रहे हैं? ये दोनों तो पिरामिड के बगल में ही सूसू कर रहे हैं। अरे इन दोनों ने ऐसा क्या देख लिया जो इतना डर गए हैं? अरे ये क्या, ये तो मम्मी है और ये मम्मी तो सोन और चुन्नी की तरफ ही आ रहे हैं। ये देखकर चुन्नी और सोन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। चुन्नी धीरे धीरे करके पीछे जाने लग जाता है और सोन से कहता है अंकल खड़े खड़े देख क्या रहे हैं, जल्दी यहाँ से भागिए। ये बोलकर चुन्नी वहाँ से भागने लग जाता है। चुन्नी को भागता देख एक मम्मी उसके पीछे जाता है और तभी सोन भी वहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन तभी मम्मी सोन के ऊपर कूद जाता है और सोन जमीन पे गिर जाता है। वो मम्मी सोन के ऊपर दोबारा से जंप लगा देता है, जिससे सोन को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और इधर चुन्नी को पकड़ने के लिए दो मम्मी उसके पीछे भाग रहा है। चुन्नी अपना जान बचाकर भाग रहा था, तभी अरे ये क्या, एक मम्मी ने तो चुन्नी के आगे कूदकर उसका रास्ता ही रोक दिया और तभी अचानक से चुन्नी को चारों तरफ से मम्मी घेर लेता है। चुन्नी देखता है कि उसके आसपास तो बहुत सारा मम्मी है और इतने सारे मम्मी के रहते वो यहाँ से भाग भी नहीं सकता। ये सब देखने के बाद चुन्नी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अब ये क्या करेगा। तभी अचानक से 2-3 मम्मी चुन्नी को पकड़ने के लिए आगे आने लग जाता है और इधर थोड़ी देर बाद सोन को होश आ जाता है। होश में आते ही सोन हिलते डुलते खड़ा होता है और इधर उधर देखने लग जाता है। तभी सोन को याद आ जाता है कि उसके साथ तो चुन्नी भी था और उसके ऊपर तो मम्मी ने हमला किया था। तभी सोन दौड़ते हुए बाबा को ये सब बताने के लिए जाने लग जाता है। सोन बाबा को ये सब बताने के लिए जा ही रहा होता है, तभी अचानक से रेड क्रिमिनल सोन को रोक देता है। रेड क्रिमिनल सोन से कहता है अरे सोन तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो और तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो, क्या हुआ है सोन? तभी येलो क्रिमिनल सोन से कहता है हाँ हाँ सोन क्या हुआ है, हमें जल्दी बताओ। तभी सोन कहता है अरे सब जल्दी यहाँ से भागो, यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा मम्मी है, मैंने अपने आंखों से देखा है, वो दिखने में बहुत खतरनाक है। इन लोगों की आवाज को सुनकर बाबा नींद से जाग जाते हैं। अरे कौन है जो इतनी रात को शोर कर रहा है? बाबा को बाहर जाते हुए बुल्ली देखता है और फिर सो जाता है। बाबा बाहर आते ही सारे लोगों से कहते हैं अरे तुम लोग अभी तक जाग रहे हो, चलो अब सब लोग सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। सोन कहता है अरे नहीं बाबा, हम लोग ऐसे नहीं सो सकते। बाबा इस जगह पे बहुत सारा मम्मी है, हम लोगों को यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए बाबा, वो मम्मी बहुत खतरनाक है, हम लोगों को मार देगा। बाबा कहते हैं अरे अब मजाक बहुत हो गया सोन, चलो अब सब लोग चुपचाप सो जाओ। ये कहकर बाबा अंदर जाने लग जाते हैं। तभी रेड क्रिमिनल सोन से कहता है अरे सोन चुन्नी कहाँ है? चुन्नी तो तुम्हारे साथ ही बाहर गया था ना, कहाँ छोड़ दिया तुमने उसे? ये सुनते ही बाबा कहते हैं अरे हाँ सोन चुन्नी कहाँ है, वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बाबा क्या चुन्नी अंदर नहीं है? मुझे तो लगा कि वो आ गया है। बाबा कहते हैं अरे नहीं सोन, चुन्नी तो अंदर में भी नहीं है।
सोन कहता है अरे नहीं ये क्या हो गया बाबा, मुझे लगता है कि वो मम्मी चुन्नी को उठाकर ले गया है। वो मम्मी मेरे ऊपर भी हमला करके मुझे बेहोश कर दिया था। और सोन ये भी कहता है बाबा मुझे लगता है कि चुन्नी बहुत बड़े खतरे में है, हमें उससे बचाना होगा। ये सुनते ही बाबा बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। पर्पल क्रिमिनल कहता है क्या तुम सच कह रहे हो सोन? बाबा कहते हैं ठीक है सोन, मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लूंगा। क्या तुम हमें उस जगह पे ले जा सकते हो जहाँ पे तुमने मम्मी को देखा है और जहाँ से चुन्नी गायब हुआ है? सोन कहता है ठीक है बाबा, आप सब आइए मेरे पीछे। ये कहकर सोन दौड़ते हुए उस जगह पे जाने लग जाता है जहाँ से चुन्नी गायब हुआ है। बाबा के साथ साथ सारे क्रिमिनल्स भी सोन के पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। सोन उसी जगह पे जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ पे उसने मम्मी को देखा था। अरे रुक जाइए बाबा, आप लोग आगे कहाँ जा रहे हैं? सोन की ये बात सुनकर सारे लोग रुककर सोन की तरफ देखते हैं। बाबा कहते हैं अरे क्या हुआ सोन, तुम रुक क्यों गए? चलो हमें जल्दी उस जगह पे ले चलो जहाँ पे तुमने मम्मी को देखा है। सोन कहता है बाबा मैंने मम्मी को इसी जगह पे देखा है। सोन की ये बातें कहते ही सारे लोग उस तरफ देखने लग जाते हैं जिस तरफ सोन ने इशारा किया। लेकिन अरे ये क्या, यहाँ पे तो मम्मी का एक भी नामो निशान नहीं है। ये सब देखने के बाद ग्रीन क्रिमिनल सोन से कहता है क्या तुमने सचमुच यहाँ पे ही मम्मी को देखा है? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? ग्रीन क्रिमिनल की ये बातें सुनकर बाबा कहते हैं अरे नहीं, मुझे नहीं लगता कि सोन झूठ बोल रहा है। तुम एक काम करो, जाओ सारे लोगों को नींद से जगाकर यहाँ पर लेकर आओ। बाबा के इतना कहते ही ग्रीन क्रिमिनल दौड़ते हुए सारे लोगों को नींद से जगाने के लिए जाने लग जाता है। गुल्ली बुल्ली के साथ साथ रॉड को भी अभी ये बात पता नहीं है कि चुन्नी गायब हो चुका है। इधर ये लोग आराम से सोने में लगे हुए हैं। अरे ये क्या, इन लोगों के साथ तो मम्मी सो रहा है और दीवारों पे भी बहुत सारे मम्मी चिपके हुए हैं। पता नहीं अब इन लोगों का क्या होगा। अरे ये क्या, ग्रीन क्रिमिनल तो यहीं आ रहा है लेकिन इसे पता नहीं है कि यहाँ पे भी मम्मी आ चुका है। कमरे के अंदर आते ही ग्रीन क्रिमिनल की नजर दीवार पे लटके हुए मम्मी पे पड़ जाती है। मम्मी को देखते ही ग्रीन क्रिमिनल भागने लग जाता है। तभी उस पे एक मम्मी हमला कर देता है और वो जमीन पे गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन ये बात बाबा, सोन और सारे क्रिमिनल्स को पता नहीं है कि गुल्ली बुल्ली और ग्रीन क्रिमिनल के साथ क्या हो रहा है। और उधर सारे लोग गुल्ली बुल्ली, रॉड, आलोक और स्काइलर के आने का इंतजार कर रहे हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद बाबा कहते हैं अरे अभी तक ये लोग आए क्यों नहीं? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? हम लोगों को चलकर देखना चाहिए, क्या कहते हो तुम लोग? ये कहकर बाबा, सोन और सारे क्रिमिनल दौड़ते हुए कमरे की तरफ जाते हैं। कमरे के अंदर आते ही इन लोगों को जो दिखाई देता है उस पर इन लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, सारे के सारे लोग कहाँ चले गए? सारे लोगों को गायब देखकर सोन को कुछ समझ में आता है और सोन बाबा से कहता है बाबा मैंने कहा था ना कि यहाँ पे बहुत सारा मम्मी है। मुझे लगता है कि उन सारे मम्मी ने मिलकर गुल्ली बुल्ली, सोन, रॉड सारे लोगों को किडनैप कर लिया है। बाबा अब क्या होगा उन लोगों का? हम लोग कैसे ढूंढेंगे गुल्ली बुल्ली और सारे लोगों को? सोन की ये बात सुनकर रेड क्रिमिनल बाबा से कहता है बाबा हमें जल्दी अपने दोस्तों को उन मम्मी के हाथों से बचाना होगा। हमें जल्दी कुछ करना होगा बाबा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बाबा कहते हैं तुम लोग ज्यादा चिंता मत करो, हम लोग उन लोगों को जरूर ढूंढ लेंगे। और वैसे भी वो लोग अकेले नहीं है, गुल्ली बुल्ली के साथ साथ रॉड, आलोक और स्काइलर सारे लोग साथ में ही हैं। उन लोगों को कुछ भी नहीं होगा। अब चलो हम सब मिलकर गुल्ली बुल्ली और सारे लोगों को ढूंढते हैं। ये कहकर सारे लोग बाबा के साथ गुल्ली बुल्ली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे लगता है वो सारा मम्मी इसी पिरामिड के आसपास में ही रहता होगा। ये कहकर बाबा, सोन और सारे क्रिमिनल मम्मी के ठिकाने का पता लगाने लगते हैं। बहुत देर इधर उधर ढूंढने के बाद भी मम्मी का कोई पता नहीं चलता है। गुल्ली बुल्ली और उस मम्मी को ढूंढते ढूंढते ये लोग एक पुराने टूटे फूटे पिरामिड वाले घर के अंदर आ जाते हैं। सोन बाबा से कहता है बाबा हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि गुल्ली बुल्ली और सारे लोगों को वो मम्मी कहाँ ले गया है। अरे ये क्या, ये कैसी आवाज है? अरे ये क्या, ये तो लगता है मम्मी है, और वो भी एक दो नहीं बल्कि चार चार मम्मी। लगता है आज ये सारे मम्मी बाबा के हाथों से पीटने वाला है। मम्मी को देखकर सोन बहुत ज्यादा डर जाता है। मम्मी ऊपर से ही बाबा, सोन और सारे क्रिमिनल्स को घूर घूर कर देख रहा था और तभी अचानक से दो और मम्मी इन लोगों के ऊपर से कूदकर पीछे खड़ा हो जाता है। इतने सारे मम्मी को एक साथ देखकर सारे क्रिमिनल्स भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सोन बाबा से कहता है यही है वो मम्मी, बाबा मार दीजिए इन सारे मम्मी को। बाबा आप क्या सोच रहे हैं, इन लोगों ने ही सारे लोगों को गायब किया है। बाबा कहते हैं अरे नहीं सोन, मैं इसे अभी नहीं मार सकता। बाबा की ये बात सुनकर रेड क्रिमिनल सोन से कहता है अरे सोन तुम थोड़ा समझा करो, अगर बाबा इन सारे मम्मी को अभी मार देंगे तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि गुल्ली बुल्ली और सारे लोग कहाँ हैं। रेड क्रिमिनल की ये बात सुनकर बाबा कहते हैं अरे हाँ सोन, रेड क्रिमिनल बिल्कुल सही कह रहा है, मैं अभी इन लोगों को कुछ भी नहीं कर सकता। अभी ये लोग जैसा हमें कहेंगे हम लोगों को करना होगा। ये कहकर बाबा मम्मी की तरफ देखते हैं और मम्मी से कहते हैं चलो हमें कहाँ ले जाओगे, हम लोग तुम्हारे साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बाबा की ये बात सुनते ही मम्मी कुछ मैजिक करता है और वो अपने साथ साथ सारे लोगों को किसी दूसरे जगह पर लेकर आ जाता है। सोन कहता है अरे बाबा ये मम्मी हम लोगों को कहाँ लेकर आ गया। मम्मी अपने पीछे मुड़कर देखता है और सारे लोगों से कहता है चलो चुपचाप सारे लोग मेरे पीछे पीछे आ जाओ, ज्यादा होशियारी मत दिखाना, नहीं तो इसी रेत में गाड़ दूंगा। ये कहकर चारों मम्मी पिरामिड के अंदर जाने लग जाता है और फिर बाबा, सोन और सारे क्रिमिनल्स भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। पिरामिड के अंदर जाते जाते बाबा कहते हैं पता नहीं ये मम्मी हम लोगों से क्या क्या करवाएगा। थोड़ी देर में ही ये लोग पिरामिड के अंदर आ जाते हैं। पिरामिड के अंदर आते ही ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे तो दीवार पे कई सारी कंकाल टंगी है और एक मम्मी ताबूत के ऊपर महाराज बनकर बैठा हुआ है। अरे ये क्या, यहाँ पे इतने सारे इंसानों का कंकाल, लगता है ये सारा मम्मी यहाँ पे कई सारे लोगों को मारा है।
मम्मी पिरामिड के अंदर आते ही अपने राजा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और इधर पिंजड़े के अंदर गुल्ली बुल्ली, रॉड, स्काइलर, आलोक और ग्रीन क्रिमिनल बेहोश पड़े हैं। मम्मी अपने राजा से कहता है, देखो मैं सारे लोगों को पकड़कर ले आया हूँ, अब तुम्हें इनके साथ जो करना है वो करो, बस हम लोगों को कुछ मत करना। तुमने जैसा जैसा कहा था हम लोगों ने वैसा वैसा ही किया है। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। मम्मी की ये बात सुनकर मम्मी का बॉस खड़ा हो जाता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है। अपने बॉस को हंसता देख सारे के सारे मम्मी हंसने लग जाते हैं। बाबा सोन और सारे क्रिमिनल्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मम्मी इन लोगों के साथ क्या करने वाला है और आखिर ये मम्मी इस पिरामिड के अंदर इन लोगों को क्यों लाया है। ये लोग ये सोच ही रहे होते हैं, तभी सोन की नजर पिंजड़े में बंद गुल्ली बुल्ली की तरफ चला जाता है और सोन दौड़ते हुए गुल्ली बुल्ली के पास जाने लग जाता है। तभी सोन जल्दबाजी में जाते जाते बाबा से टकरा जाता है और बाबा का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे कि बाबा एक मम्मी से जाकर टकरा जाते हैं और वो मम्मी जमीन पे गिर जाता है। ये देखकर मम्मी का बॉस बाबा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बाबा की तरफ जाने लग जाता है। वो मम्मी बाबा के पास आकर खड़ा हो जाता है और बाबा को घूर घूर कर देखने लग जाता है। अरे ये क्या, इसने तो बाबा को गर्दन से पकड़कर उठा लिया। बाबा मम्मी का हाथ छुड़ाने का कोशिश करते हैं लेकिन मम्मी बाबा का गला नहीं छोड़ता है, जिससे बाबा को गुस्सा आने लग जाता है। तभी रेड क्रिमिनल बाबा का गुस्सा शांत करा देता है। रेड क्रिमिनल बाबा से कहता है, बाबा अभी हमारे दोस्त इसके कब्जे में है, आप गुस्सा मत कीजिए। रेड क्रिमिनल की ये बात सुनकर बाबा बेहोश होने का नाटक करते हैं। वो मम्मी बाबा को हिला डुला कर देखता है लेकिन बाबा होश में नहीं आते हैं और फिर वो मम्मी बाबा को छोड़ देता है। और उधर सोन गुल्ली बुल्ली, रॉड, स्काइलर और ग्रीन क्रिमिनल से कहता है, अरे तुम लोग यहाँ पे आराम से सोने में लगे हो और हम लोग तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए, चलो अब उठ भी जाओ तुम लोग। सोन की ये सब बातें सुनकर गुल्ली को होश आ जाता है और फिर गुल्ली सोन से कहता है, अरे सोन तुम पिंजड़े के अंदर क्या कर रहे हो, चलो बाहर आ जाओ। सोन कहता है, अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो गुल्ली, कहीं तुम्हारे दिमाग में चोट तो नहीं लगा है ना, देखो मैं तो बाहर ही हूँ, तुम लोग पिंजड़े के अंदर बंद हो। गुल्ली अपने आसपास देखता है तो उसे पता चलता है कि बुल्ली, रॉड, स्काइलर और आलोक सारे के सारे बेहोश पड़े हैं। सोन कहता है, अब जल्दी उठो गुल्ली, बुल्ली, रॉड और स्काइलर को होश में लाओ। तभी मम्मी सोन से कहता है, चलो ये लड़के बहुत हो गया तुम्हारा बकवास, चलो चुपचाप दोनों हाथ उठाकर साइड में दीवार से चिपक कर खड़े हो जाओ। सोन कहता है, ठीक है मम्मी जैसा तुम कहो, पता नहीं सारे लोग मुझ पर ही रॉब क्यों झाड़ते हैं। ये कहते कहते सोन दीवार से चिपक कर खड़ा होने के लिए जाने लग जाता है। ये सब देखकर गुल्ली बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इधर सोन हाथ ऊपर करके दीवार से चिपक कर खड़ा है और जोर जोर से चिल्लाकर गुल्ली से कहता है, गुल्ली जल्दी सबको होश में लाओ। गुल्ली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये उन लोगों के साथ क्या हो रहा है। मम्मी अपने लोगों से कहता है, तुम लोग इन सारे रंग बिरंगे लोगों को भी दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा कर दो, चलो चलो तुम लोग देख क्या रहे हो, जल्दी जाओ। मम्मी अपने बॉस की बात को सुनकर सारे क्रिमिनल्स को दीवार की तरफ खड़े करने के लिए जाने लग जाता है। अरे भाई तू अभी तक गिरा पड़ा है, चलो उठ कुछ काम कर ले, देख उधर वो लोग अपना काम कर रहे हैं, जा उनकी मदद कर। मैं नहीं जाऊंगा, तू चला जा, मुझे बहुत जोर से चोट लगा है। और इधर गुल्ली पिंजड़े के अंदर सभी लोगों को होश में लाने में लगा हुआ है। बुल्ली रॉड से कहता है, अरे रॉड तुम ठीक तो हो ना। रॉड उठकर खड़ा हो जाता है और बुल्ली से कहता है, ये कौन सी जगह है बुल्ली, और हम लोग इस पिंजड़े के अंदर क्या कर रहे हैं। बुल्ली कहता है, अरे रॉड मुझे भी कुछ नहीं पता कि ये कौन सी जगह है और हम लोग इस पिंजड़े में क्या कर रहे हैं। पिंजड़े के अंदर सारे लोग ये सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि ये सब उनके साथ क्या हो रहा है। तभी बुल्ली कहता है, वो देखो रॉड, वो मम्मी चुन्नी को लेकर इधर ही आ रहा है। अरे ये क्या, ये मम्मी चुन्नी को ऐसे गोद में लेकर क्यों आ रहा है, आखिर क्या हुआ है चुन्नी को, और इतनी देर तक इन मम्मी ने चुन्नी को कहाँ छिपा कर रखा था। इधर सोन और सारे क्रिमिनल दीवार की तरफ घूमकर खड़े हैं। इन सारे लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि इनके पीछे क्या हो रहा है। और तभी ये सारे मम्मी ताबूत को बीच में रखकर चारों तरफ से डांस करने लग जाते हैं। आखिर ये सारे मम्मी करना क्या चाहते हैं, कहीं ये मम्मी चुन्नी के साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाले हैं। मम्मी का राजा चुन्नी को लेकर ताबूत के पास आकर खड़ा हो जाता है। चुन्नी उसकी गोद में बेहोश पड़ा है। चुन्नी को कुछ भी पता नहीं है कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। रॉड कहता है, अरे ये तो मेरा बेटा चुन्नी है, ये मेरे बेटे को ऐसे गोद में क्यों लिया है। तभी गुल्ली कहता है, अरे रॉड मुझे लगता है कि ये मम्मी चुन्नी की बलि देने वाला है, हमें कुछ भी करके उसे रोकना होगा। रॉड कहता है, अरे नहीं गुल्ली ऐसा मत कहो, मैं चुन्नी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। अरे तुम लोग मेरे बेटे के साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो। मम्मी कहता है, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं इसे ताबूत के अंदर बंद करके अपने जैसा मम्मी बना दूंगा। ये कहकर मम्मी चुन्नी को ताबूत के अंदर बंद कर देता है और डांस करने लग जाता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली, आलोक और स्काइलर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अरे नहीं मत मारो मेरे बच्चे को, छोड़ दो उसको। ये कहकर रॉड रोने लग जाता है। रॉड को ऐसे रोता देख बुल्ली आग बबूला हो जाता है। तभी आलोक जोर जोर से चिल्लाकर बाबा से कहता है, बाबा जल्दी होश में आइए, चुन्नी की जान खतरे में है, बाबा जल्दी चुन्नी को बचाइए। अरे ये क्या, बाबा तो उठ ही नहीं रहे, बाबा तो रेड क्रिमिनल के कहने पे बेहोश होने का नाटक कर रहे थे। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। आलोक की बात सुनकर सोन पीछे घूमता है और बाबा से कहता है, बाबा नाटक बहुत हुआ, अब उठ भी जाइए। नाटक वाली बात सुनकर रेड क्रिमिनल बाबा से कहता है, बाबा अब नाटक करना बंद कीजिए, जल्दी चुन्नी को बचाइए, उसकी जान खतरे में है। रेड क्रिमिनल की ये सारी बातें सुनने के बाद भी बाबा नहीं उठते हैं। तभी एक मम्मी रेड क्रिमिनल की तरफ देखता है और कहता है, अब ये तुम्हारा बाबा कभी नहीं उठेगा, मुझे लगता है कि अब ये बूढ़ा इस दुनिया में नहीं रहा। मम्मी की ये बात सुनते ही सोन दौड़ते हुए बाबा के पास जाने लग जाता है और सारे क्रिमिनल्स भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि ये मम्मी क्या कह रहा है। आलोक गुस्से में मम्मी से कहता है, अरे ओ मम्मी तू बाबा को नहीं जानता, बाबा भी फिर से उठेंगे और तुम सबकी बैंड बजा देंगे, तुम लोग चाहो तो अभी भाग जाओ।
रेड क्रिमिनल कहता है तुम ठीक कह रहे हो आलोक, बाबा भी फिर से उठेंगे और इन लोगों की पुंगी बजा देंगे। ये सारे मम्मी शायद बाबा के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं कि हमारे बाबा कितने खतरनाक हैं और बाबा ने ना जाने कितने सारे मॉन्स्टर और भूतों को मारा है। अभी बाबा उठकर इन सारे मम्मी को ताबूत के अंदर ही कर देंगे, तब इन्हें पता चलेगा कि हमारे बाबा कितने खतरनाक हैं। रेड क्रिमिनल ये सब कह ही रहा होता है, तभी सोन कुछ सोचने लग जाता है। सोन गुस्से में आकर बाबा को एक चांटा लगा देता है। सोन की हाथ से चांटा पड़ते ही बाबा को होश आ जाता है। बाबा होश में आते ही सोन को गुस्से में देखने लग जाते हैं और बाबा सोन से कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो सोन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चांटा मारने की। बाबा गुस्से में सोन को बहुत बुरा भला कहते हैं। सोन चुपचाप डरा हुआ सब कुछ सुन रहा होता है। बाबा को सोन के ऊपर गुस्सा करता देख गुल्ली बाबा से कहता है अरे बाबा इसमें सोन की कोई गलती नहीं है, सोन ने तो इस मम्मी के कहने पे आपको चांटा मारा है। गुल्ली की ये बात सुनते ही बाबा गुस्से में मम्मी की तरफ देखते हैं। मम्मी कहता है अरे वो बूढ़े बाबा तू मुझे घूर क्यों रहा है, तू मुझे खा जाएगा क्या। ये बोलकर मम्मी जोर जोर से हंसने लग जाता है। मम्मी बाबा से कहता है अरे तू क्या बचाएगा अपने लोगों को, तुम तो मेरे हाथों से पीटे बिना ही बेहोश हो गए, चुपचाप चले जाओ यहाँ से नहीं तो मेरे हाथों मारे जाओगे। मम्मी की ये बात सुनकर बाबा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और बाबा उठकर खड़ा हो जाते हैं। बाबा की इससे ज्यादा बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई। सोन बाबा से कहता है बाबा आप सोच क्या रहे हैं, जल्दी दिखा दीजिए अपना पावर इस मम्मी को। अरे ये क्या, ये मम्मी तो बाबा से डर ही नहीं रहा है, लगता है इसकी कुटाई आज बाबा के हाथों से लिखी है। बाबा जरा संभल कर, ये मम्मी बहुत बड़ा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ मैं इसे पटक पटक कर मारूंगा। और फिर बाबा और मम्मी की फाइट शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, बाबा ने तो मम्मी को किक लगा दिया। अरे नहीं, ये मम्मी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसने तो बाबा को ही उड़ा दिया। मम्मी बाबा से कहता है क्यों कैसी रही, मजा आया ना, बड़े आए थे मुझसे लड़ने, तुम सारे के सारे लोग मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकोगे। तुम लोगों ने क्या सोचा था, यहाँ आकर हमें मारकर अपने दोस्तों को बचाकर लेकर चले जाओगे और हम लोग तुम लोगों को जाने देंगे। अपने बॉस की ये सारी बातें सुनने के बाद पिरामिड के ऊपर बैठा हुआ मम्मी भी हंसने लग जाता है। मम्मी को हंसता देख गुल्ली बुल्ली रॉड आलोक और स्काइलर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी सोन गुस्से में मम्मी से कहता है अरे ओ मम्मी दम है तो मुझसे लड़कर दिखा, मैं तुम्हारी सारी पट्टियां खोलकर हड्डियां बाहर निकाल दूंगा। सोन की ये बात सुनकर मम्मी सोन की तरफ देखने लगता है और फिर मम्मी सोन के ऊपर हमला करने के लिए सोन की तरफ जाने लग जाता है। सोन बहुत ज्यादा डर जाता है और अपना मुंह छिपा लेता है। तभी वहाँ पे अचानक से बाबा आ जाते हैं और बाबा मम्मी को किक लगा देते हैं। बाबा की किक पड़ते ही मम्मी को नानी याद आ जाती है। मम्मी को बाबा के हाथों से पिटता देखकर सोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एक मम्मी को पिटता देखकर दूसरा मम्मी सारे मम्मी को एक साथ हमला करने के लिए कहता है। अरे ये क्या, इन लोगों ने तो बाबा को चारों तरफ से घेर लिया है और बाबा के ऊपर सारे मम्मी एक साथ हमला कर रहे हैं। अरे ये क्या, बाबा ने तो एक बार में ही सारे मम्मी को सुला दिया। गुल्ली कहता है वाह बाबा मजा आ गया, अब हम लोगों को भी यहाँ से बाहर निकालिए। बाबा गुल्ली की तरफ देखते हैं और कहते हैं अरे तुम लोग इतने हट्टे कट्टे इस छोटे से पिंजड़े के अंदर बंद होकर क्या कर रहे हो, चलो तोड़ दो इस पिंजड़े को और बाहर आ जाओ। रॉड कहता है बाबा हम लोग इस पिंजड़े को नहीं तोड़ सकते, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। रॉड की ये बात सुनकर बाबा कहते हैं स्ट्रॉन्ग हुआ तो क्या हुआ, तुम लोग उसे तोड़ सकते हो, एक बार कोशिश करके देखो। और फिर बाबा चारों क्रिमिनल्स की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम लोग खड़े होकर क्या कर रहे हो, दौड़ा दौड़ा कर मारो इन मम्मी को। बाबा के इतना कहते ही सारे मम्मी अपने अपने जान बचाकर भागने लग जाते हैं और इधर रॉड बाबा के कहने पे पिंजरे को तोड़ने में लगा हुआ है। अरे ये क्या, रॉड ने तो अपने पावर से पिंजरे को तोड़ ही दिया। इधर रेड और ब्लू क्रिमिनल एक मम्मी के पीछे पड़े हुए हैं। अरे ये क्या, सोन ये क्या कर रहा है। अरे सोन ने तो मम्मी का फ्यूज ही उड़ा दिया। सारे मम्मी को पीटने के बाद ये सारे लोग ताबूत के चारों तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। बाबा रॉड को ताबूत खोलने को कहते हैं। रॉड कहता है बाबा मैं इस ताबूत को नहीं खोलूंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा कहते हैं अरे पागल देर क्यों कर रहे हो, जल्दी चुन्नी को इससे बाहर निकालो, देखो चुन्नी ठीक है भी या नहीं। रॉड ताबूत के ढक्कन को धीरे धीरे खोलने लग जाता है। ताबूत के ढक्कन खुलते ही अरे ये क्या, चुन्नी तो इस ताबूत के अंदर बिल्कुल सही सलामत एक मम्मी के साथ सोया हुआ है और इसने तो सारे लोगों को डरा ही दिया। रॉड कहता है देखा बाबा अपने, हम लोग कितने टेंशन में हैं और ये यहाँ पे मस्ती कर रहा है। बाबा चुन्नी को सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और डांस करने लग जाते हैं और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे